हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट का जो सेकेंड पार्ट या सेकेंड टाइप है वो क्या है? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का लेते हैं तो रिजल्ट जो आता है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसीलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट। अब कैसे ये डिफाइंड होता है, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मान लीजिए दो वेक्टर्स मैं लेता हूं, मैं डिफाइन भी करूंगा। इधर थोड़ा सा मैं ग्राफ बना देता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी स्मूथ आपको पहुंच पाए। मान लीजिए ये मेरा वेक्टर है ए, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर है फॉर एग्जांपल ये बी, ठीक। और इनके बीच का एंगल जो है ना, ये मैं ऐसे लेता हूं, ये क्या है? थीटा है। ऑफकोर्स थीटा जो होगा 0 से पाई के बीच में लेते हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में लिया था। अब चलिए, अब इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, तो वो डिफाइन जब करेंगे, बस एक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए डिफिनीशन में वो लिखता है राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करे एंड सो ऑन। इसका सिंपल सा मतलब समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट है कि अगर ए और बी है, इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और डिफाइन कैसे करते हैं मैं लिख देता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा दिस साइन थीटा एंड यहां पे आता है एन कैप। अब ये एन कैप जो मैं लिख रहा हूं, ये कौन सी बला है या फिर ये क्या है, यही समझने की बात है। तो यूनिट, ये जो एन कैप लिखा, कैप कहां पे लगाते हैं? यूनिट वेक्टर्स के लिए। तो मतलब ये यूनिट वेक्टर है। अब ये कहां पे आएगा? तो ये जो दोनों वेक्टर्स ए और बी है ना, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, इधर होगा ये एन कैप, ठीक है ना। तो ये यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल है इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के। अब यही पे वो बोलते हैं कि राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करे। मतलब क्या है कि राइट हैंडेड सिस्टम आप बुक में देख लीजिएगा कि राइट हैंड सिस्टम क्या बोलते हैं, स्क्रू टाइप का ना, कि जैसे जब ऐसे स्क्रू कैसे होता है, ऐसे जब आप राइट हैंड से ऐसे करेंगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाता है। तो बुक में जो समझाया है, मेरे फेस पे जरा ध्यान दीजिए कि थंब जो है जेड एक्सिस की तरफ हो, और ये जो बाकी उंगलियां जो है ना एक्स से वाई की तरफ जाए, ठीक है ना। तो ये थंब जेड एक्सिस की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जाए। तो वही कॉन्सेप्ट है कि ए बी और ये एन कैप जो है, ये राइट हैंडेड सिस्टम। तो राइट हैंडेड सिस्टम आप दिमाग में रखें कि बस ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, तो ये राइट की तरफ जाना है। मतलब क्या? राइट हैंडेड सिस्टम मतलब कि सीधा सा एक कॉन्सेप्ट, बहुत कंफ्यूजन नहीं, कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका डायरेक्शन किधर होगा? इन दोनों वेक्टर्स के नॉर्मल, परपेंडिकुलर। और अगर दो वेक्टर्स लेते हैं आप, मान लीजिए दोनों अलग अलग प्लेन्स में भी हैं, तब भी अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन दोनों वेक्टर्स का जो प्लेन है ना, उसके दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा। तो लॉजिक सिंपल सा कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस बी, ये ए और बी दोनों के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है। डिफिनीशन यही है, ठीक है। बाकी चीजें आ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, बट होपफुली मैं ये जो बता पाया, थोड़ा सा अगर लॉजिक समझ में आया तो ये ग्राफ यही रहेगा। अब मैं डिफाइन कर देता हूं, तो मैं ये लिखता हूं, लेट ए एंड बी बार बी टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, then their vector product या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट is denoted by this and is defined as and is defined as a cross b. This is equal to mod a mod b
और यहाँ पे साइन थीटा आता है, याद रखिए, और यहाँ पे एन कैप। अब एन कैप क्या है? इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल, ऐसे समझिए, दोनों वेक्टर के नॉर्मल या दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सो दिस, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये डिफिनीशन है, इसको आप याद कर लें। हमेशा जब भी फार्मूला यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, ये यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, वेयर, चलिए, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर, बिटवीन ए एंड बी, जो वेक्टर्स है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंड एन कैप बी द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू, या परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी। और ऑफकोर्स जो थीटा है वो उसका रेंज मैंने यहां पे लिख दिया, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब दो तीन चीजें यहां से आएंगी, दो तीन चीजें क्या, कुछ प्रॉपर्टीज है, तो कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। ये तो आपका हो गया सिंपली दो वेक्टर्स मैंने लिया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, यहां से कुछ रिजल्ट है। बट अब नेचुरल सी बात है, दिमाग में आपके बार बार चल रहा होगा कि सर, अगर जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में आपने बताया कि दो वेक्टर्स हैं, एक तो डिफिनीशन से हम निकाल लेते थे, और दूसरा चीज आपने बताया था कि कैसे आई को, आई के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करिए, प्लस जे का जे के साथ, प्लस के का के के साथ। उसी तरीके से कोई फार्मूला है क्या, या कुछ रिजल्ट है जो कि डायरेक्ट हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सके? तो बिल्कुल है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट है। ठीक है ना, इस फार्मूले को भी आप यूज करेंगे, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है या वेक्टर प्रोडक्ट, तो सीधे सीधे आप कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला मैं लिख रहा हूं। सो लेट ए वेक्टर जो है मेरा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड b bar, this is equal to b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap। ठीक है ना, देन a क्रॉस b। ठीक है ना, ये कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत आसान है, मतलब इनका वेक्टर प्रोडक्ट जो है इस डिफिनीशन से न जाके आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकाल सकते हैं, और ये सबसे आसान है, और यही हम करेंगे भी जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हुआ, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आई कैप, जे कैप और के कैप, 3x3 का डिटर्मिनेंट होता है ये, और इसमें जो है फर्स्ट रो आई कैप, जे कैप, के कैप। अब सेकेंड रो क्या होगा, पहले वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है ना, स्केलर, मतलब क्या, a1 a2 a3, और उसी तरीके से सेकेंड रो में दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स b1 b2 b3। ये फार्मूला है, इसको आप रट लीजिए। जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का, ठीक है ना, आप यही रूल अपनाएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल मैं कर लेता हूं, और एग्जांपल में मैं एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन कर लूं, तो इससे अच्छा क्या होगा। सो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, और एक्सरसाइज से ही मैं लिखता हूं। ठीक है, चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, और ये एग्जांपल जो है आपका जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, सो एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, तो वहां पे जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप a क्रॉस b, मतलब दो वेक्टर्स हैं, a ये है, b ये है, तो इसके जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे आसान क्या होगा, a क्रॉस b पहले निकालिए। a क्रॉस b, देखिए क्या होगा, मैंने आपको तरीका बताया अभी, क्या हो जाता है, आई कैप, यहां पे जे कैप और के कैप। फर्स्ट रो में पहले वाले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स, तो 1 -7 7, यहाँ पे 3 -2 और 2।
बस अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए अबाउट R1 ना, हमेशा R1 के अबाउट एक्सपेंड करिए। तो आई कैप, इसको ब्लॉक करते थे याद रखिए, इसको ब्लॉक करेंगे तो 7 -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, और इसको करेंगे तो अगेन -14 आएगा, लेकिन बीच में माइनस होता था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। प्लीज चेक करिएगा। फिर क्या होता था माइनस जे कैप, इसको ब्लॉक करते थे आप, इधर देखिए 2 -7 × 3 21 प्लस के कैप, के कैप में इसको ब्लॉक करिए, इधर से आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस 21। प्लीज चेक करिए। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 0 आई कैप, और यहां से कितना होगा -19 होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 19 जे कैप, और यहां से देखिए 19 + 19 के कैप हो गया। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। आपको अगर मैं बोलता सिंपली मॉड यहां पे पूछ रहा है, लेकिन अगर आपसे बोलता कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इन दोनों वेक्टर्स का, तो ये आ गया। अब चलिए, अब यहां पे पूछा क्या है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का आप मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस निकालना है, आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट देखिए एक वेक्टर, पहली चीज लिंक भी करते चलिए कि मैंने जो बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां पे देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी आया कि नहीं, कहां गया ये, हाँ ये देखिए एक वेक्टर आया ना क्रॉस प्रोडक्ट। अब चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड आप जानते हैं अगर ये है तो स्क्वायर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होगा। अब यहां से ध्यान दीजिए ये तो 0 है, तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एक 19 स्क्वायर, दूसरा भी 19 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 19 स्क्वायर, ये होगा ऐसे। 19 स्क्वायर इसलिए मैं लिखा कि स्क्वायर रूट से बाहर ये आ जाएगा, तो 19 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में 2। तो आपका जो आंसर आया कि ये जो क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो 19 स्क्वायर रूट में 2 आएगा। ठीक है, तो होपफुली जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है उसका डेफिनेशन ये होता है, इसको आप याद रखें। लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट आपको हमेशा बिठाना है कि जो दो वेक्टर्स आप ले रहे हैं ना जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा या वेक्टर प्रोडक्ट वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट दोनों वेक्टर्स के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, एक चीज ये। अब कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये फार्मूला है, इसको रट लीजिए। ठीक है ना, याद कर लीजिए, और वैसे भी प्रैक्टिस कर करके अभी आपको याद हो गया होगा कैसे निकालते हैं। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट जो यहाँ पे डिफिनीशन है ना, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशन भी है जो कि इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज या कॉन्सेप्ट करके मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक ही बार कोशिश करेंगे खत्म करने का। तो कॉन्सेप्ट जो है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होपफुली मेरा एफर्ट जो है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैक्सिमम लोग, आप लोगों में से लगभग जितने व्यूअर्स हैं 50% आप विजिट तो करते हैं, वीडियोज वॉच करते हैं, बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है फ्रेंड्स। हमें मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। एप्रिसिएशन कैसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, कमेंट सेक्शन के थ्रू एप्रिसिएट करते रहें। सो ये जो चीज़ें हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, सबसे पहले तो ये करें। वीडियो अच्छी लगे तो हर वीडियो पे कमेंट सेक्शन में आप एप्रिसिएट करते रहे। हाँ, अगर जो भी मैं बता रहा हूं उससे आप डिफर करते हैं, आपको ऑब्जेक्शन है, वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखे, मैं ओपन हार्टेड होके आपके ऑब्जेक्शन को एप्रिसिएट करूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट, यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बट जाते जाते मैं बोलूंगा अब ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कौन सा चैप्टर आपको
परेशान कर रहा है सबसे ज्यादा, जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं उस टॉपिक पे, कमेंट सेक्शन में जरूर तुरंत अभी कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो